ऐ परवरदिगार हम जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्तों इधर आओ। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा ऐ मेरे फरिश्तों इन्हें बेड़ियां पहनाओ और बेड़ियां पहना कर जन्नत में डाल दो। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। परवरदिगार आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़ अर्ज़ व समा ने कुरान मजीद में बताया वली कौन होता है। कुरान ने वलियों की सिफात बयान की। वली कहते किसको है? अल्लाह का कुरान कहता है परवरदिगार आलम ने वलियों की पहचान कराई। अल्लाह ने ऐलान कर दिया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरे मकाम पे अल्लाह के कुरान में फरमाया गया अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइऊन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान ने वलियों की सिफात बताई। अल्लाह का कुरान गवाही देता है, अल्लाह का कुरान ऐलान करता है लोगों किसी को भी वली तसव्वुर न कर लेना, किसी को भी वली न समझ लेना। वली की पहचान ये होती है वली वो हुआ करता है जो अल्लाह से तौबा किया करता है। वली की सिफत ये होती है वली वो होता है जो अल्लाह की इबादत किया करता है। अल्लाह का कुरान कहता है वो लोग जो रातों को जाग कर अल्लाह की इबादत किया करते हैं, सजदे में सर को झुका दिया करते हैं, रात सारी उनकी सजदे करते गुजरती है, रात सारी जिनकी अल्लाह अल्लाह करते गुजरती है, वो अल्लाह के वली हुआ करते हैं। याद रखना मेरे अजीजों, तौबा करने वाला वली होता है, नमाज पढ़ने वाला वली होता है, इबादत करने वाला वली होता है। और जो इबादत ना करे वो वली नहीं हो सकता है। जो नमाज से दूर रहे वो वली नहीं हो सकता है। जो अल्लाह से डरता नहीं हो, कभी तौबा न करता हो, वो वली नहीं हो सकता है। इसलिए कि कुरान अल्लाह का ऐलान कर रहा है और कुरान बताता है जो रातों को जागते हैं, रब के हुजूर सजदों में सर झुकाते हैं, अल्लाह उन्हीं को विलायत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। रातों को जाग कर सजदे करने वाले, कयाम करने वाले। अच्छा, रात अल्लाह ने सुकून के लिए बनाई। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, रात अल्लाह ने सुकून के लिए बनाई, आराम के लिए बनाई, आराम के लिए। रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, सुकून के लिए बनाई। मगर सुनो मेरे अजीजों, ये अपना अपना मामला होता है। किसी को रात में बिस्तर पे लेट के सुकून मिलता है, किसी को रात में सजदे में सर झुका के सुकून मिलता है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। कोई सोता है तब आराम मिलता है, कोई अल्लाह की इबादत करता है तब उसे आराम मिलता है, कोई दुनिया में खो जाता है तब उसे आराम मिलता है, कोई दुनिया को भुला देता है तब उसे आराम मिलता है, कोई दुनिया की रंगीनियों में गुम हो जाता है, दुनिया की रानाइयों में महव हो जाता है, तब उसके दिल को आराम और सुकून मिलता है। और कोई वो होता है जो दुनिया से लाताल्लुक हो जाए, दुनिया से रिश्ता तोड़ दे, दुनिया से जिसे कोई मतलब न रहे, उसे कुछ याद नहीं रहे, याद रहे तो बस अल्लाह याद रहे, तो उसे उस वक्त में सुकून मिलता है। और यकीन करें इश्क़े हकीकी जिसे हासिल होता है फिर वो अपनी जात को भी भुला देता है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं। एक अल्लाह के वली नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े मारूफ तरीन।
कौन बायजीद बुस्तामी? वो बायजीद बुस्तामी जिन्होंने शराबियों को लाकर मस्जिदों का नमाजी बना दिया। वाह 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 वाह, बहुत। वो बायजीद बुस्तामी जिन्होंने लोगों को गुनाहों के दलदल से निकाल कर उनके दिलों को शफाफ आईना बना दिया, उन्हें इश्क हकीकी की मंजिलों पे फाइज कर दिया। वो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, एक गुलाम खरीद के लाए। घर पे जब गुलाम को लेकर आए, आपने गुलाम से फरमाया, ये बता तेरा नाम क्या है? गुलाम कहने लगा, मेरा नाम असलम है। उसने कहा, मेरा नाम असलम। मेरे अजीजों, इन्होंने कहा गुलाम से कि तुझे एक काम करना है मेरा। क्या काम करना है? का सिर्फ तुझे फजर में हर रोज मुझे वुजू कराना है। फजर की नमाज के लिए रोजाना बस तेरा इतना ही काम है, तू वुजू कराएगा। उसने कहा तो बड़ी अच्छी ड्यूटी मिली है, एक बार सुबह में वुजू कराना, फिर फ्री है, बिल्कुल बड़े सुकून की जिंदगी गुजरी। उसने कहा ठीक है हुजूर। जैसे जैसे रात का वक्त करीब आया, अल्लाह वाले ने अपने दरवाजे को बंद किया। ईशा की नमाज से फारिग होकर अपने हुजरे के दरवाजे को बंद कर दिया। गुलाम ने सोचा हुजरे के दरवाजे पे बिस्तर लगा लूं, कहीं ऐसा ना हो दूर कहीं सो जाऊं, हजरत उठे फजर में मुझे आने में देर हो जाए। वुजू कराना है तो दरवाजे पे हुजरे के सो जाता हूं, यहीं पर उठूंगा फौरन हजरत को वुजू करा दूंगा। इसने अपना बिस्तर हजरत के दरवाजे पर लगा दिया। अल्लाह वाले के हुजरे के दरवाजे पे बिस्तर लगाया, अंदर से दरवाजा अल्लाह वाले ने बंद कर लिया। रात को ये बिस्तर पे लेटा है सोने के लिए, मगर इसके कानों में अल्लाह अल्लाह की आवाजें आने लगी, अल्लाह अल्लाह की सदाएं कमरे से बुलंद हो रही है। हजरत बायजीद बुस्तामी के हुजरे से अल्लाह अल्लाह की सदाएं आ रही है। रात सारी अल्लाह अल्लाह की सदाएं आती रही। गुलाम समझ गया दुनिया सोती है, अल्लाह का वली अपने रब से अपने रब को राजी करता है और रब के जलवों में खो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। सारी रात अल्लाह अल्लाह की सदाएं आती रही। सुबह हुई, फजर का वक्त हुआ, दरवाजा खुला, गुलाम ने पानी लिया, वुजू कराया। अल्लाह वाले ने वुजू किया, वुजू करके फरमाया, ये बता तेरा नाम क्या है? उसने कहा हुजूर मेरा नाम असलम। सोचा कोई नहीं, अभी कल ही तो आया हूं, एक मर्तबा नाम मेरा हजरत ने पूछा था, भूल गए होंगे। पहली बार किसी से मिलो फिर उसका नाम मालूम करो तो जरूरी नहीं है कि वो याद रह जाए, भूल भी जाए। गुलाम ने सोचा शायद मेरा नाम भूल गए, कोई बात नहीं है, फिर बता दिया मेरा नाम असलम है। अब ये दिन भी गुजरा है, रात आई है, गुलाम ने फिर बिस्तर दरवाजे पे लगाया, अल्लाह वाले ने फिर दरवाजा बंद किया। फिर सारी रात अल्लाह अल्लाह में गुजर गई, सारी रात फिर अल्लाह का जिक्र करने में गुजर गई। फिर फजर का वक्त हुआ, फिर दरवाजा खुला, अल्लाह वाले ने फिर वुजू किया, उस गुलाम ने वुजू कराया। वुजू करने के बाद में हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, ये बता तेरा नाम क्या है? कहने लगा मेरा नाम असलम है। तीसरी मर्तबा फिर नाम पूछा, ये फिर हैरान है कि रोज मेरा नाम मालूम करना। कहा चलो कोई नहीं, हो सकता है अभी याद नहीं। अगला दिन फिर आया, फिर इसने वुजू कराया, फिर हजरत ने फरमाया तेरा नाम क्या है? कहने लगा मेरा नाम असलम है। 1-2 दिन नहीं, 4-6 दिन नहीं, 10-20 दिन नहीं, महीना 2 महीना नहीं, साल 2 साल नहीं, वो गुलाम कहते 40 साल तक मैं हजरत को वुजू कराता रहा। 40 साल तक अल्लाह वाले ने वुजू किया और हर दिन मुझसे कहा तेरा नाम क्या है? 40 साल तक मैं
मैंने अपना नाम बताया। 40 साल तक अल्लाह वाले ने मालूम किया तेरा नाम क्या है। गुलाम 40 साल तक हर दिन अपना नाम बताता रहा। जब 40 साल गुजर गए, गुलाम की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा, कहने लगा हुजूर मैं हैरान हूँ, आप दुनिया में मेरा नाम याद नहीं रखते, फिर आखिरत में आपको मेरा कैसे ख्याल आएगा, मेरा नाम कैसे याद आएगा। ए अल्लाह वाले, रोज नाम बताता हूँ, रोज भूल जाते हो। इतना सुना, हजरत बायजीद बुस्तामी की आंखों में आंसू आ गए, रोकर फरमाने लगे नाराज ना हो, गुस्सा न कर, इसलिए कि तेरा नाम तो आगे की बात हो गई, तेरा नाम तो छोड़। अल्लाह वाले ने फरमाया, हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया तेरा नाम तो आगे की बात हो गई। बायजीद बुस्तामी तो खुद को भी भूल जाता है, इसलिए कि याद रहता है तो बस अल्लाह याद रहता है। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो याद रहता है तो सिर्फ अल्लाह याद रहता है और कुछ याद नहीं रहता। तो ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों का मकाम है। तो वली की क्वालिटी कुरान ने बताई कि वो रातों को जागकर इबादत किया करते हैं, वो सजदे किया करते हैं। विलायत बड़ी अजीम अल्लाह तबारक व तआला की ये नेमत है। विलायत अल्लाह अता करता है। एक चीज और, हर आलिम वली नहीं होता, मगर हर वली आलिम जरूर होता है। हर वली आलिम जरूर होता है। इसीलिए मैं बार बार ये बात अपने बयानात में बोलता हूँ कि जिससे तुम अपने आप को वाबस्ता रखते हो, जिसके दामन को पकड़े हुए हो, जिससे मुरीद हुए हो, या जिसको अपना पीर मानते हो, जरा ये भी अंदाजा कर लिया करो कि वो शरीयत से कितना वाकिफ है, नबी की शरीयत से उसकी शनासाई कितनी है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह वालों की शान ये होती है, अल्लाह वालों का मकाम ये होता है कि वो अल्लाह से तौबा किया करते हैं, डर उनके दिल में अल्लाह का होता है, अल्लाह का खौफ उनके सीनों के अंदर होता है। ऐ लोगों, आज ऐसे भी लोग हमारे दरमियान हैं जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ जरा भी नहीं है, खुद गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं और वो हमारे तुम्हारे दरमियान पीर बने हुए हैं। उनको लोग वली भी तसव्वुर करते हैं, उनको लोग पीर भी समझते हैं। कभी कभी तो चिलम पीने वालों को वली समझ लिया जाता है, इसलिए कि जब ये कौम आलिमों से दीन न सीखे तो फिर इसे दीन कहां से मिले। कौम जब कव्वालों से दीन सीखने लगे, कौम जब नालियों पे बैठने वालों से दीन सीखने लगे तो कहां से दीन मिलेगा। फिर तो चिलम पीने वाले भी वली नजर आएंगे, गांजा चरस पीने वाले भी वली नजर आएंगे। याद रखना मेरे अजीजों, ये नशा करने वाले वली नहीं होते हैं। वलियों का मकाम तो ये है, अल्लाह तबारक व ताला जिसे अपना कुर्ब अता करता है उसे हर हराम चीज तो छोड़ो, हर मुबाह चीज से भी अल्लाह उसे महफूज कर दिया करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, उर्से अजीजी, उर्से अजीजी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मुख्तसर लोग हैं मगर सुन रहे हैं माशाल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और कलंदर हमेशा ऐसे मिलते हैं, गुदड़ी के लाल जो होते हैं ना। अच्छा, जो खुद को भूल गया, दुनिया को भूल गया, अब उसे मजा नहीं आता दुनिया की रानानियों में,
अब उसे फर्क नहीं पड़ता, उसका हर काम अल्लाह की रजा के लिए होता है। वो अच्छा लिबास पहने तो अल्लाह की रजा के लिए, वो अगर टाट पहने तो अल्लाह की रजा के लिए, वो अगर किसी से दोस्ती रखे तो अल्लाह के लिए, वो अगर किसी से दुश्मनी रखे तो अल्लाह के लिए। उसका जो काम भी होता है अल्लाह की रजा के लिए होता है। और जो लोग अपने काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करते हैं उनका मकाम बड़ा बुलंद होता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब बहुत खूब, माशाअल्लाह। तो जब इंसान इस मंजिल पे पहुंचता है, समझ रहे क्या शान है। मैदान महशर में जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे। आप उन लोगों का मकाम समझे जो अपना हर काम अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। मैदान महशर है, जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे हैं, दोज़खी दोज़ख की तरफ जा रहे हैं। तीन किस्म के जन्नती मैं आपको बताता हूं। जन्नत में जाने वालों की तीन जमातें खड़ी होंगी। पहली जमात से अल्लाह फरमाएगा, ए जन्नतियों, जन्नत में जा रहे हो, मगर ये बताओ तुमने जो अच्छे अमल किए, नेक काम किए, किस लिए किए, वजह क्या थी। आदमी जो भी काम करता है उसका कोई ना कोई सबब होता है, रीजन होता है। अल्लाह फरमाएगा तुमने अच्छे अमाल किए, इबादतें की, बंदगी की, बताओ वजह क्या थी, रीजन क्या था। वर्ज करेंगे, मौला हमने इबादत इसलिए की कि हमें जहन्नम से डर लगता था, नेक अमाल इसलिए किए कि हमें दोज़ख से डर लगता था, हमने दोज़ख के बारे में सुना था, दोज़ख के अजाब के बारे में सुना था। ए मौला हमें बताया गया था जहन्नम का अजाब बड़ा सख्त है। ए अल्लाह हमें बताया गया था जहन्नम की आग बड़ी सख्त है। जहन्नम की आग के बारे में, दोज़ख के अजाब के बारे में या अल्लाह हमको बताया गया था। ए परवरदिगार, इसीलिए हम डरते थे जहन्नम की आग से, हमें डर लगता था दोज़ख में जलने से। ए अल्लाह हम इसीलिए नेक अमल किया करते थे, हम इसीलिए इबादतें किया करते थे, इसीलिए सजदे किया करते थे। अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे बंदो तुमसे मैं राजी हो गया, जाओ जन्नत में चले जाओ, मैं तुमसे राजी हो गया, तुम जन्नत में चले जाओ। वो जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। अब दूसरी जमात आएगी, दूसरा गिरोह जन्नतियों का आएगा। अल्लाह उनसे फरमाएगा, तुम बताओ तुम क्यों किया करते थे अच्छे अमल, तुम बताओ तुम क्यों किया करते थे इबादतें। वो कहेंगे, मौला हम इसलिए नेक अमाल किया करते थे कि हमने जन्नत के तज़किरे सुने थे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अच्छे अमल इसलिए किए कि हमने जन्नत के बारे में सुना था, जन्नत के किस्से सुने थे, जन्नत की बहारों के बारे में सुना था, जन्नत के नज़ारों के बारे में सुना था। हमें बताया गया था जन्नत में दूध की नहरें हैं, हमें बताया गया था जन्नत में शहद की नहरें हैं, हमें बताया गया था जन्नत के अंदर हर किस्म की चीजें, हर नेमत अल्लाह की मौजूद है। जन्नत के अंदर मेवाजात है, जन्नत के अंदर हूरें हैं, गिलमान है, जन्नत का हुस्न बताया गया था। ए परवरदिगार, हमें जन्नत के बारे में बताया गया था। या अल्लाह, हमारे दिलों में जन्नत में जाने का शौक था, हमारे दिलों में तड़प थी हम जन्नत में चले जाएं। जन्नत की वजह से नेक अमल किया करते थे, जन्नत में जाने की वजह से अच्छे अमल किया करते थे। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो तुमने जन्नत की वजह से नेक अमाल किए, मैं तुमसे भी राजी हो गया, जाओ मेरे बंदो तुम भी जन्नत में चले जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत जन्नत में चले जाएंगे। ये इधर जन्नत में जाएंगे, फिर तीसरा गिरोह आएगा, तीसरी जमात आएगी। उनसे अल्लाह फरमाएगा कि तुम बताओ तुमने क्यों किए नेक अमाल। अब उनका जवाब सुने, आप दंग रह जाएंगे।
तीसरे जन्नती लोग आएंगे, तीसरी जमात जन्नतियों की जब आगे बढ़ेगी, अल्लाह फरमाएगा तुम बताओ तुमने नेक अमाल क्यों किए? वो कहेंगे अल्लाह नेक अमाल हमने जहन्नम के डर की वजह से नहीं किए, या अल्लाह नेक अमाल हमने जन्नत में जाने की वजह से भी नहीं किए, या अल्लाह न हम जहन्नम के डर की वजह से इबादत किया करते थे, न जन्नत में जाने का शौक और उसके इश्तियाक की वजह से भी इबादत नहीं करते थे। वो अर्ज करेंगे मौला हम तो अच्छे अमल इसलिए किया करते थे, हम तो इबादतें इसलिए किया करते थे, हम तो फकत तुझे राजी करना चाहते थे। अल्लाह हमने इबादतें की, नेक अमाल किए इसलिए किए कि तू राजी हो जाए, तेरी रजा हासिल करने के लिए किए, जो कुछ किया तेरी रजा के लिए किया। ऐ मौला हम तो तेरी रजा चाहते थे, हम तो तेरी मोहब्बत चाहते थे, हम तो तेरा कुर्ब चाहते थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा ऐ मेरे बंदो मैं तुमसे भी राजी हो गया, जाओ तुम भी जन्नत में चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब अल्लाह ने फरमाया जाओ तुम जन्नत में चले जाओ, मगर वो कहेंगे या अल्लाह हम जन्नत में नहीं जाएंगे। क्यों? अल्लाह ने फरमाया जन्नत में चले जाओ, मगर वो कहेंगे मौला जन्नत में नहीं जाएंगे। दुनिया का हर इंसान जन्नत में जाना चाहता है, मगर वो अल्लाह कह रहा होगा जन्नत में जाओ, मगर वो कहेंगे या अल्लाह हम नहीं जाएंगे जन्नत में। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगारे आलम खालिक़े अर्ज़ो समा फरमाएगा क्यों नहीं जाते जन्नत में? अर्ज करेंगे मौला ए रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, परवरदिगार हम जन्नत में इसलिए नहीं जाएंगे कि अभी हमने कहा था कि हम नेक अमल जन्नत में जाने की वजह से नहीं किया करते थे। ए मौला अभी अगर हम जन्नत में चले गए तो जो हमसे आगे गए हैं वो हमें ताना देंगे, वो हमसे कहेंगे वहां पर तो कह दिया कि जन्नत की वजह से नहीं करते थे, लेकिन फिर भी जन्नत में ही आए, फिर भी जन्नत में चले आए। अगर जन्नत की वजह से नहीं किया था कुछ तो जन्नत में क्यों चले आए? ए मौला वो हमें ताना देंगे, ए परवरदिगार हम जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ए मेरे फरिश्तों इधर आओ। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा ए मेरे फरिश्तों इन्हें बेड़ियां पहनाओ और बेड़ियां पहना कर जन्नत में डाल दो। कितने खुश नसीब लोग हैं वो कि वो कह रहे हैं हम जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमा रहा है इन्हें बेड़ियां पहना के जन्नत में डाल। अगर राजी में नहीं जाते तो इन्हें जबरदस्ती उठा के जन्नत में डाल। वो भी अल्लाह के बंदे हैं ना कि उन्हें जबरदस्ती अल्लाह जन्नत में भेजेगा। और यहाँ अगर हम अपनी बात करें तो यहाँ तो कोई अमल ही नहीं है ऐसा कि जन्नत में जाने की हम कोई आस लगा ले, कोई अमल ही नहीं है ऐसा। अगर अल्लाह अपने अदल से काम ले तो कोई अमल हमारे पास नहीं। दिन रात हमारे गुनाहों में गुजर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए अपनी जिंदगी छोड़ी, शब और रोज दिखाए, अपनी जिंदगी हुजूर ने उम्मत के सामने रख दी और इसी पर हुजूर ने बात मुकम्मल न की। अल्लाह के नबी ने आगे विलायत के सिलसिले में जो वलियों को मेरे मुस्तफ़ा ने वही तालीमात वलियों के जरिए उम्मत तक पहुँचाई जा रही है, वही तालीमात औलिया कराम ने अपने मुरीदों, अपने चाहने वालों, अपने मानने वालों के सामने वही आका की तालीमात पेश की है, वही आका की जिंदगी का नमूना पेश किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उन्होंने अपनी जिंदगियों में इबादतें की हैं, उन्होंने अपनी जिंदगियों में बंदगियां की हैं, उन्होंने सर सजदे में झुकाए हैं, रात रात अल्लाह की याद में गुजारी है। ए लोगों ये महीना गौसे पाक का है, ये महीना बगदाद वाले पीर का है, ये पीर
पीरों के पीर, पीराने पीर, रोशन ज़मीर दस्तगीर हजरत सरकार गौसे आजम का महीना है। ऐ लोगों में बताता हूँ तुम्हें कौन है गौसे आजम। अरे सुनो गौसे आजम से मोहब्बत रखने वालों, 11वीं मनाने वालों, गौसे आजम सरकार का मकाम ये है, हुजूर गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वुजू से फज्र की नमाज पढ़ी है। मतलब ये है 40 साल तक हुजूर गौसे आजम ने बिस्तर से कमर नहीं लगाई है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल ऐसे गुजारे, 15 साल तक लगातार हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं रात को मैं एक पैर पे खड़ा होता था, रात भर में कुरान मजीद मुकम्मल खत्म कर लिया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। वली तो ऐसे होते हैं, वली तो इन्हें कहा जाता है। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। फिर इसीलिए तो हमारे इमाम ने हमें बताया ना, हमारे हर अकीदे को निखार के सुथरा करके बरेली के ताजदार ने हमें दिया है। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। मगर हुजूर गौसे आजम की जिंदगी देखें, अल्लाह वालों की जिंदगियां देखें, और आज हम अपना तर्ज अमल देखें। आज हम उन लोगों को वली मान के उनके साथ में रहते हैं, उनके साथ में वाबस्तगियां रखते हैं, जो जिनका कहीं से कहीं तक अल्लाह तबारक व तआला के दीन, इस प्यारे मजहब इस्लाम से दूर दूर तक भी उनका कोई रिश्ता नजर नहीं आता। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने नई नस्ल को हमारी बर्बाद कर डाला। 20-20 साल के, 15-15 साल के बच्चे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ऐसे लोगों के पास बैठे हैं कि जो खुद भी सिगरेट भर के पी रहे हैं, उन बच्चों को भी पिला रहे हैं। किसी दरगाह का सहारा लेकर एक धूना लगा के बैठते हैं और वहां पे खुद भी चरस पीते हैं, और 20-20 साल, 25-25 साल के नौजवानों को अपने पास बैठा के चरस पिलाते हैं। तबाह कर डाला इन जालिमों ने इस कौम को, इस कौम का मुस्तकबिल। ये नौजवान ही तो इस कौम का मुस्तकबिल हैं। क्या वजह है हमारा नौजवान नशे में लग गया, और दीगर अक़वाम की तरफ अगर आप देखेंगे तो उनके बच्चे कोई कोर्ट के अंदर वकील बन के खड़ा है, कोई अदालत में जज की कुर्सी पे बैठा है, किसी को देखो तो इंजीनियर है, कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर है, कोई तबीब है, सब के सब अपने अपने बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं। और अपनी कौम की हालत अगर हम देखें तो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? कोई शराब का नशा कर रहा है, कोई स्मैक का नशा कर रहा है, कोई गांजे का नशा कर रहा है, कोई चरस पी रहा है, कोई सुल्फा पी रहा है। क्या वजह है? हमने क्या ऐसी गलती कर दी कि हमारी कौम के बच्चे नशे में लग गए, मुस्तकबिल बर्बाद हो गया इन बच्चों का। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, क्या जरूरी नहीं था कि हमारे बच्चे भी वकील होते? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हमारे बच्चे भी जज की कुर्सियों पे बैठे होते, हमारे नौजवानों में भी इंजीनियर होते, हमारे पास भी डॉक्टर होते, हमारे पास भी अपने मेडिकल कॉलेज होते, हमारे पास भी ये सारी चीजें होती? नहीं है कुछ भी, इसलिए कि हमने कभी फिक्र ही नहीं की है, हमने कभी तवज्जो नहीं दी है, हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हम अपनी नई नस्ल को क्या दे रहे हैं। हमने अपनी नई नस्ल को कुछ भी नहीं दिया। आज देखो स्कूल हमारे नहीं, कॉलेज हमारे नहीं, आज देखो अस्पताल हमारे नहीं, हमने अपने बच्चों को क्या दिया?
कुछ भी नहीं दिया। ऐ मेरे अजीजों, आज जब स्कूलों की बात आती है, जिस स्कूल में बच्चा जाएगा उसी का तो यूनिफॉर्म कोड उस पर लागू होगा, वो उसी के बताए हुए कपड़ों में रहेगा, वो उसी के तरीकों को अपनाएगा। जो वहाँ का प्रार्थना का उसूल है, जो वहाँ पर सुबह को प्रार्थना प्रेयर होती है, उसी तरीके के मुताबिक उस बच्चे को भी करना है। अब चाहे उसमें शिर्क के जुमले हो, चाहे उसमें कुफ्र के जुमले हो, क्या अच्छा होता हमारे अपने स्कूल होते, अपना यूनिफॉर्म कोड होता, अपना दुआ का तरीका होता, अपना निजाम तालीम होता, अपने बच्चों को खुद आगे बढ़ा देते। मगर हमने तो कुछ भी नहीं किया, अपने बच्चों को बर्बाद होता देखते रहे, बच्चे नशा करते रहे, हम उनकी बर्बादी का तमाशा देखते रहे, हम देखते रहे। अल्लाह अकबर, गौर करो ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह वालों से वाबस्तगी है, अल्लाह वालों से उनसियत है, मोहब्बत है। अल्लाह वालों ने कौम को तरक्कियों की राहों से हमकिनार किया, अल्लाह वालों ने इस कौम के मुस्तकबिल को बेहतर बनाया। लेकिन आज इस कौम ने अपने अकाबिरीन की तालीमात को भुला दिया, अपने बुजुर्गों की तालीमात को भुला दिया। याद रखना, किसी कहने वाले ने कहा था, जात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए, जात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए, आदमी को कम से कम इंसान होना चाहिए। ए शख्स सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।